मातली में ट्रक ने शहरियों को रोन डाला। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त गोविंदू कोहली और राजू मेघवाड़ के नाम से हुई। जख्मियों में सजाद नाजमानी और राजा शामिल। हादसा ट्रक की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जाहिर पीर में 2 कारों के दरमियान तसादुम, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे में दोनों गाड़ियां तबाह हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। हादसे के बाद एक शख्स गाड़ी में फंस गया, जिसे रेस्क्यू टीम ने जख्मी हालत में निकाल लिया। दोनों जख्मी को रूरल हेल्थ सेंटर जाहिर पीर मुंतकिल कर दिया गया। खानका डोगरा में डाकू राज बरकरार। डाकुओं ने दिन दिहाड़े दुकानदार को लूट लिया। दुकानदार हजारों रुपए नकदी से महरूम हो गया। मुतासरा शख्स अफराद ने थाने में दरख्वास्त दे दी। शहरियों का डकैती बढ़ती हुई वारदातों पर DPO शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा। सखी सरवर में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई। देसी शराब के अड्डे पर छापा, भारी मिकदार में देसी शराब और भट्टी पकड़ ली। मुलजिम फैसल को गिरफ्तार करके मुकदमा सखी सरवर में दर्ज कर लिया गया। कमांड नट मुश्ताक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सखी सरवर में उसके आमद के पेश नजर जुराइम पेशा अनासिर मुनशियात फरोश के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। हुसैनाबाद पुलिस का 3 मुलजिमान से पुलिस मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिम के दीगर 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। ज़ेरे हिरासत मुलजिम की शनाख्त इम्तियाज चंद के नाम से हुई। ज़ेरे हिरासत मुलजिम को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम और उसके दीगर साथी हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदातों में मुलव्विस थे। पेशावर में खतरनाक राहजन स्नैचर और डकैती में मुलव्विस 3 गैंग बेनकाब हो गए। कार्रवाइयों के दौरान असलहे की नोक पर लोगों को लूटने वाले 12 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान में उसामा, मेहरगुल, अनहार और मुदस्सर शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर छीने गए 60 अदद कीमती मोबाइल फोन, छीनी गई नकद रकम 5,20,000 रुपए बरामद कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा 6 अदद पिस्तौल और 10 अदद मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई। DPO पाकपतन हसन इकबाल की हिदायत पर पाकपतन पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना चकवेदी आशिकाबाद महार ने कब्रिस्तान निराशा पर कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश उमर दराज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मनशियात फरोश के कब्जा से 2007 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि मातली के करीब टंडू गुलाम अली में ट्रक ने शहरियों को रोन डाला। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर टंडू गुलाम अली मुंतकिल कर दिया गया, जहां दोनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल किया गया। जहां बहक अफराद की शनाख्त गोविंदू कोहली और राजू मेघवाड़ के नाम से हुई है। जख्मियों में सजाद नाजमानी और राजा शामिल हैं। हादसा ट्रक की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया, जबकि ट्रक ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। जी आपको एक बार फिर बताएं कि मातली के करीब टंडो गुलाम अली में ट्रक ने शहरियों को रोन डाला। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर टंडो गुलाम अली मुंतकिल कर दिया गया।
जहां दोनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल किया गया। जहां बहक अफराद की शनाख्त गोविंदू कोल्ही और राजू मेघवाड़ के नाम से हुई। जख्मियों में सजाद नजमानी और राजा शामिल हैं। हादसा ट्रक की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। खान का डोगरा में डाकू राज बरकरार। डाकू ने दिन दिहाड़े बजवाना के दुकानदार को लूट लिया। दुकानदार हजारों रुपए नकदी से महरूम हो गया। मुतासरा शख्स इब्रार ने थाने में तहरीरी दरख्वास्त दे दी है। शहरियों ने डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर डीपीओ शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शरदपुर शरीफ के नवाही इलाके नाजिर लबाना स्टॉप शेखुपुरा रोड पर मोटरसाइकिल और 22 व्हीलर टैंकर के दरमियान तसाबुद में मोटरसाइकिल सवार 16 साला अक्सा का सर कुचला गया, जिसके बायस अक्सा मौका पर जान की बाजी हार गई, जबकि 2 साला मोहसिन अली जख्मी हो गया। रेस्क्यू शेखपुर ने मौका पर पहुंच पर जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की। कोहे सुलेमान के इलाके सखी सरवर में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट मुश्ताक अहमद टवाना ने SHO थाना सखी सरवर लियाकत अब्बास लगारी के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना देसी शराब के अड्डे पर छापा मारते हुए भारी मिकदार में जहरीली देसी शराब की चालू भट्टी पकड़ ली। अड्डे से भारी मिकदार में तैयार शुदा शराब, लहन आलात कशीदा बरामद करके मुलजिम फैसल मौला को गिरफ्तार करके मुकदमा सखी सरवर में दर्ज कर लिया। कमांडेंट मुश्ताक अहमद टवाना ने SHO लियाकत अब्बास लगारी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सखी सरवर में उर्स की आमद के पेश नज़र जराइम पेशा अनासिर मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोहे सुलेमान सखी सरवर में मनशियात के अड्डों के खिलाफ बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। सादिकाबाद के थाना कोट सब्जिल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। तर्जुमान पुलिस के रेस्क्यू किए गए शहरी ट्रैप के जरिए अगवाकारों के चुंगल में फंसने जा रहे थे। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अगवा की वारदात नाकाम बना दी। पुलिस ने ह्यूमन सोर्स इंफॉर्मेशन पर टारगेटेड कार्रवाई के दौरान दोनों शहरियों को रेस्क्यू किया। तर्जुमान पुलिस ने बताया कि शहरी सोशल मीडिया पर एड के जरिए सस्ता हाई लेक्स खरीदने के लालच में ट्रैप होकर सिंध जा रहे थे। रेस्क्यू किए गए शहरियों में शाहजेब गुल और सईद रहमान शामिल हैं, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम से है। पेशावर में SP फकीराबाद डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद उमर की खसूसी हिदायत की रोशनी में खतरनाक राहजन, स्नैचर और डकैती में मुलविस 3 गैंग बेनकाब हो गए। फकीराबाद डिवीजन के ASP फकीराबाद सैयद तलाल अहमद शाह, DSP गुलबहार शकील खान की निगरानी में SHO थाना गुलबहार रफीक खान और थाना पहाड़ीपुरा बिलाल हुसैन ने सरगर्म खतरनाक राहजन ग्रोहों को सुराग लगाकर मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान असले की नोक पर लोगों को लूटने वाले 12 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में उसामा, मेहरगुल, अनहार, जाहिद, नबी, फैजान, ताहिर, खुशहाल, शहरियार, मुदस्सिर और यासिर शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले भी शामिल हैं। खतरनाक गैंग्स के गिरफ्तार मुलजिमान फकीराबाद, शेखाबाद, गुलबहार, चमकनी, जिला खैबर के लांडी कोतल और दीगर इलाकों के रिहायशी हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से मजमूई तौर पर छीने गए 60 अदद कीमती मोबाइल फोन, छीनी गई नकद रकम 5,20,000 रुपये बरामद की गई। मुलजिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, 6 अदद पिस्तौल और 10 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। ज़ाहिर में चाशना शरीफ बेनज़ीर पुल पर 2 कारों के दरमियान तसादुम से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि हादसे में दोनों गाड़ियां तबाह हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। हादसे के बाद एक शख्स गाड़ी में फंस गया, जिसे रेस्क्यू टीम ने जख्मी हालत में निकाल लिया। दोनों जख्मी अफराद जिनका ताल्लुक राजनपुर से है। मंडी भावलदीन के नवाही इलाका वासु के रहायशी साकिब महमूद को नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। मुलजिम साकिब को कार में डालकर ले गए और इसे मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। बिजली का करंट लगाते रहे और रिहाई के एवज 10 लाख रुपए का मुतालबा करते रहे। मुतासरा नौजवान 3 रोज बाद मुलजिमान के चुंगल से भागकर थाना सिविल लाइन पहुंच गया। DPO साजिद खोकर के हुक्म पर नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुलजिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस पर पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है, जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताएं कि घोटकी मोबाइल मार्केट से चोर दुकानदार को मामू बनाकर दुकान से मोबाइल ले उड़े। मोबाइल मार्केट में दुकानदार मोहम्मद आजम कलोड़ के दुकान से चोर मोबाइल खरीदने के बहाने दुकान से मोबाइल ले उड़े।
दुकानदार चोर को देखते ही रह गया। घोटकी में दिन ब दिन बढ़ती हुई चोरी डकैती से शहरी परेशान हो गए। शहरियों का एसएसपी घोटकी से चोरों के खिलाफ कार्रवाई और मोबाइल वापस करवाने का मुतालबा। हुसैनाबाद पुलिस का घोड़ा अस्तबल रोड में मीर हसनाबाद के करीब 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान से पुलिस का मुकाबला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक मुल्जिम जख्मी हालत में असले और मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुल्जिम के दीगर 2 साथी मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। जेर हिरासत मुल्जिम की शनाख्त इम्तियाज चंद के नाम से हुई। जेर हिरासत मुल्जिम को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिम और उसके दीगर साथी हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदातों में मुलविस रहे। मजीद तफ्तीश अभी जारी है। डीपीओ पाकपतन हसन इकबाल की हिदायत पर पाकपतन पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना चक बेदी आशिक आबिद महार ने कब्रिस्तान मीरा शाह पर कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश उमर दराज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुनशियात फरोश के कब्जे से 2007 ग्राम चर्च बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना ए सेक्शन शहदाद कोर्ट के लॉकअप में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से कैदी जां बहक हो गया। जां बहक नूर मोहम्मद मस्तोई नामी कैदी कत्ल के इल्जाम में जेर तफ्तीश था। 45 साल नूर मोहम्मद मस्तोई की लाश तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इस मौके पर जां बहक होने वाले कैदी के मुरसा का कहना था कि लॉकअप में कैद नूर मोहम्मद पुलिस तशद्दुद से जां बहक हुआ है, जबकि पुलिस इंतजामिया ने बताया कि जां बहक कैदी बीमार था, जिसे इलाज कराने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इसकी मौत वाक़या हो गई। जां बहक कैदी की लाश का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मजीद तफ्तीश की जा रही है। वाक़े की अदालती तहकीकात कराई जाएंगी। जां बहक कैदी को 10 रोज़ कबल कत्ल के मुकदमे में हिरासत में लिया गया था, जिससे तफ्तीश की जा रही थी। हरुणाबाद के नवाही गांव में मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश करना नौजवानों को महंगा पड़ गया। मेहंदी की तकरीब में फायरिंग और असलहे की नुमाइश करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर डीपीओ बहावल नगर सैयद अली रजा ने फौरन नोटिस लिया। एसएचओ राव शाहिद हमीद को कार्रवाई करने की हिदायत की, जिस पर एसएचओ कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश करने वाले 4 मुल्जिमान इमरान, ज़ेशान, अरसलान और शकील नामी नौजवान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीसी रहीम खान शकील अहमद भट्टी के हुक्म और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हमाद हामिद की जेर निगरानी असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मोहम्मद वकास का सब्सिडाइजर आटा ब्लैक करने और जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए FFC चौक पर सरकारी आटा जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। सरकारी आटा जखीरा करने वाली दुकान सील करके भारी जुर्माना आयद कर दिया। आटा लाइन में लगे शहरियों और खवातीन में तकसीम कर दिया गया। उनका कहना था कि आवाम की शिकायत पर अमल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, आपको बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने नेशनल टीम पिन बॉलिंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया। बॉलिंग क्लब जनाब पार्क रावलपिंडी पहुंचने पर कमिश्नर रावलपिंडी का पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। कौमी टीम पिन बॉलिंग चैंपियनशिप 12 मार्च तक बॉलिंग क्लब जनाब पार्क रावलपिंडी में खेली जाएगी, जिसमें मुल्क भर से मर्द और खवातीन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि मुल्क में टीन पिन बॉलिंग के टैलेंट की कमी नहीं। खेलों की सरगर्मियां सेहतमंद माहौल के लिए जरूरी हैं। खेलों की सरगर्मियां तवाना जिस्म के लिए बुनियाद का किरदार अदा करती हैं। खेल बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफत का काम करते हैं। सेहत अफजा सरगर्मियां होनी चाहिए। इस मौके पर मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने अपना खेल भी पेश किया। सियालकोट साबिक चेयरमैन पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर ईस मोहम्मद ने कहा कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग परवान चढ़ता है। तालीम के साथ साथ खेल इंसान की शख्सियत पर गहरे मुस्बत असरात मरतब करता है। इनके अंदर मुश्किल हालात में मुकाबला करने की सलाहियत पैदा होती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने दी सिटी स्कूल इकबाल कैंपस में खेलों के मुकाबलाजात बराए बॉयज़ की तकरीब से खिताब करते हुए किया। सीनियर नायब सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहाब जहांगीर,
मेंबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मलिक जुल्फकार, चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी सियालकोट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलिक फैसल, प्रिंसिपल दी सिटी स्कूल इकबाल कैंपस समीना खलील और वाइस प्रिंसिपल फातिमा उमर ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर ऐवान सनत और तजारत वहाब जहांगीर ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चे अपनी तमाम तवज्जो हसूल तालीम पर मरकूज रखें, लेकिन फिटनेस और चाको चौबंद रहने के लिए खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। मेंबर पीसीबी गवर्नेंस बॉडी मलिक सरफराज ने इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों और एथलेटिक्स में इनामात तकसीम किए। डहरकी में गंदे पानी की निकासी ना होने के शाह लतीफ़ कॉलोनी के मकीनों का टाउन इंतजामिया डहरकी की नाअहली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। शाह लतीफ कॉलोनी के रहायशी असद राजवी, अकील अहमद कांजो, मुखियार अहमद मलिक और दीगर ने एहतजाज मुजाहिरा करते हुए कहा कि हमने मुसलसल टाउन कमेटी डहरकी की इंतजामिया, तहसीलदार अशरफ पाताफी, असिस्टेंट कमिश्नर डहरकी को शिकायत की, मगर कोई हमारे मसाइल सुनने और हल करने के लिए तैयार नहीं। एहतजाज करते हुए शाह लतीफ कॉलोनी के रहायशी ने मुतालबा किया कि शाह लतीफ कॉलोनी में जमा गंदा पानी और गंदगी के ढेर खत्म किए जाएं। लाड़काना में कौमी अवामी तहरीक की जानिब से मरकजी सदर अयाज लतीफ पलीजो की अपील पे डिजिटल मरदमशुमारी, महंगाई, दरियाए सिंध का रुख मोड़ने और वसाइल की तकसीम के खिलाफ एहतजाजी पैदल मार्च किया गया। नोडेरो से जमील मेमन, शबीर जतोई, सिकंदर लाशारी, मटहल शेख सलीम चुन्ना और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में निकला हुआ पैदल मार्च लाड़काना प्रेस क्लब पर इख्तिताम पसीर हुआ। मीडिया से बात करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि सांदा में सिंधियों को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश हो रही है। डिजिटल मरदमशुमारी पे सिंधियों की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे जो दूर नहीं किए गए। हुक्मरानों के गलत पॉलिसीज़ के 22 गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर सिंध में मुकीम है उनको मरदमशुमारी में शामिल करके सिंधियों को अक़लियत में तब्दील कर दिया जाएगा। हुक्मरानों की मुआशी पॉलिसीज़ फेल हो चुकी हैं। गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। दरियाए सिंध पर डैम कायम करके दरिया का रुख मोड़ा जा रहा है और कराची, कोहिस्तान की साहली पट्टी और शहरियों की ज़मीनों को फ़रोख्त किया जा रहा है। तरिंडा मोहम्मद पनाह में सर सैयद हायर सेकेंडरी स्कूल के ज़ेर एहतमाम पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तलबात ने तकरीर, मिली नगमे, टैबलोस पेश किए, जबकि नन्हे बच्चों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब की तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा गुलाम अली अपनी इस रिपोर्ट में। सर सैयद हायर सेकेंडरी स्कूल के ज़ेर एहतमाम पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तलबा और तलबात ने तकरीर, मिली नगमे, टैबलो पेश किए। तकरीब में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद सलीम आसिफ ने बतौर मेहमान खसूस खिताब करते हुए कहा कि तालीम हमारी समाजी और मुआशी हैसियत को बेहतर बनाती है और इंसान के इल्म, हुनर और शख्सियत को निखारती है। इसलिए आज हर एक फर्द के लिए तालीम हासिल करना जरूरी है। तकरीब में प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलोनी हाई स्कूल चौधरी मोहम्मद रियाज, सीनियर साइंस टीचर मॉडल हाई स्कूल राना मोहम्मद नदीम ने भी खिताब किया। तकरीब में प्रिंसिपल सर सैयद हायर सेकेंडरी स्कूल अब्दुल वाजिद ने आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान को शुक्रिया अदा किया और पोजीशन होल्डर तलबात को मुबारकबाद दी। इस तकरीब में स्कूल स्टाफ, बच्चों और वालिदैन ने कसीर तादाद में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हरीपुर में साबिक सदर प्रेस क्लब जाकिर हुसैन तनौली, साबिक जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद इकबाल ने सहाफ़ियों के हमरा आगोश अलखिदमत का दौरा किया। आगोश अलखिदमत की बिल्डिंग, बच्चों की रहाइश, सिक्योरिटी रूम और दीगर से अकील अहमद ने तफसीली तौर पर सहाफ़ियों को आगाह किया। इस मौके पर खिदमत फाउंडेशन के ज़िला जनरल सेक्रेटरी उस्मान सराज भी मौजूद थे। मजीद हरीपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। साबिक सदर प्रेस क्लब हरीपुर जाकिर हुसैन तनौरी, साबिक जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद इकबाल ने सहाफ़ियों के हमरा आगोश अलखिदमत का दौरा किया और वहाँ पर बच्चों के रहन सहन, आगोश अलखिदमत की बिल्डिंग, किचन, सिक्योरिटी रूम व दीगर सहूलियात का जायजा लिया। खुशी का इजहार करते हुए अलखिदमत फाउंडेशन की काफियों को जबरदस्त अल्फाज में सराहा। इस मौके पर जाकिर हुसैन तनौरी, मलिक मोहम्मद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तो मैंने बहुत हर चीज देखी है, काफी अरसा हो गया, लेकिन इतना अच्छा नज़्म ज़ब्त वाला अदारा मैंने आज तक नहीं देखा, ना कोई हुकूमती सतह पे, ना किसी प्राइवेट सतह पे। ये कोई खुशनुदी वाली बात या कोई इस तरह की बात नहीं है कि ये बहुत अच्छा अदारा है। हर चीज़ यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बाकी भी हरीपुर के जितने या जो भी लोग देख रहे हैं वो आएँ, एक दफ़ा यहाँ पे विज़िट करें, अपनी आँखों से यहाँ पे देखें और अपनी दुनिया आखिरत संवारने के लिए इनका साथ दें। इतना खूबसूरत और इतना अच्छा और डिसिप्लिन वाला इदारा है जो
اس طرح کے پھول جیسے بچوں کو گھریلو ماحول سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ان کو اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے، جہاں پر ان کی ہر سہولت دی جا رہی ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور دوسرے ذہنی نشو و نما کے لیے جو سرگرمیاں ہیں، کھیل، سب کچھ دے رہے ہیں. اور ان کا میں تو ادارے کی دیکھ کر اور ڈسپلن کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں. ان کا مزید کہنا تھا کہ آغوش الخدمت یتیم بچوں کے لیے کسی معجزہ سے کم نہیں. یہاں پر بچوں سے مل کر بہت خوشی اور دلی اطمینان محسوس ہوا. آغوش الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک بڑا کارنامہ ہے. اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی جنرل سیکرٹری عثمان سراج، عقیل احمد بھی موجود تھے. راشد محمود، کوئی نور نیوز، ہری پور. جیکب آباد میں کرونا الاؤنس نہ ملنے اور کراچی میں پولیس کی لاٹھی چارج کے خلاف ویکسینیٹر کارڈ ڈی ایچ او آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین کا کہنا تھا کہ کرونا الاؤنس نہیں ملا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. کراچی میں پولیس کی لاٹھی چارج کی شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں. کرونا الاؤنس ہمارا حق ہے، انتظامیہ ہمیں ہمارے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. مظاہرین نے سندھ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ ہم سیکرٹری ہیلتھ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا کرونا الاؤنس جلد بحال کیا جائے. آر پی او ساہیوال محبوب رشید نے اوکارا کا دورہ کیا. آر پی او محبوب رشید نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منصور ایمان کے ہمراہ تحفظ مرکز کا باقاعدہ افتتاح کر دیا، جہاں پر سالین کو ایک ہی مرکز پر تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی. ڈی پی او آفس میں موجود سینٹر میں ایک چھت تلے تمام سالین کی دار رسی کا حکم دیا گیا. پولیس ٹرانسجینڈر کمیونٹی اور کمزور و محکوم طبقے کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم اور کوشاں ہے. آر پی او ساہیوال محبوب رشید کا کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو فوری مدد اور سہولت کے لیے اوکاڑا میں تحفظ سینٹرز بنایا گیا ہے. شہریوں کو انصاف فراہم کرنا پولیس فورس کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے مزید کہا کہ گونگے، بہرے اور خواجہ سرا جیسے ایک فرد کو ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا تاکہ ان کے مسائل حل کر سکے. آر پی او ساہیوال نے ڈسٹرکٹ پولیس افسر اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ضرورت ہے. منشیات جیسی لعنت کو معاشرے سے ختم کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے. شانگلہ میں نجی تعلیمی ادارہ ہیرا ہائی اسکول بلکانی میں تقسیم انعامات کے سلسلے میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. منعقدہ تقریب میں اسکول کے بچوں نے لاجواب ملی نغمے، تقاریر اور خاکے پیش کیا اور حاضرین سے خوب داد سمیٹی. تقریب میں حالیہ سالانہ امتحان میں پوزیشن ہولڈرز کے درمیان ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے. تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور دین اسلام کی بقا کے لیے اجتماعی دعا بھی مانگی گئی. تفصیلات جانتے ہیں شانگلہ سے غازی احمد کی اس رپورٹ میں. ہیرا ہائی اسکول بلکانی میں تقریبی تقسیمی انعامات کے سلسلے میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں اسکول کے بچوں اور اساتذہ کرام نے شرکت کی. تقریبی تقسیمی انعامات سے خطاب کرتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیرا ہائی اسکول بلکانی میاں شکیل احمد کا کہنا تھا کہ آج کا دور تعلیم اور جدید ٹیکنالوجی کا ہے. کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تعلیم کا حصول ناگزیر ہے. ہیرا ہائی اسکول بلکانی نے وادی پرخانہ میں علم کا چراغ جلایا اور بہت قلیل عرصہ میں تعلیمی سیکٹر میں انقلاب برپا کیا اور معاشرے کو تعلیم یافتہ اور باشعور بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا. ڈائریکٹر ہیرا ہائی اسکول بلکانی کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں معاشرے میں بلا تفریق تعلیم کی روشنی پھیلانا ہوگی. ہیرا ہائی اسکول بلکانی نے علاقے کی پسماندگی کے تناظر میں اسکول میں داخلہ فیس، سپورٹس فیس اور پروموشن فیس کو ختم کر دیا ہے. منعقدہ تقریب سے اسکول کے پرنسپل نے بھی خطاب کیا. تقریبی تقسیمی انعامات میں اسکول کے بچوں نے لاجواب ملی نغمے، تقاریر اور خاکے بھی پیش کیے اور اپنی مہارت کے جوہر دکھا کر حاضرین سے خوب داد سمیٹی. منعقدہ تقریبی تقسیم انعامات میں عالیہ سالانہ امتحان میں اچھی پوزیشن ہولڈرز کے درمیان ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے. تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے اجتماعی دعا بھی مانگی گئی. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہری پور محمد عمر خان نے پولیس لائن ہری پور میں پولیس دربار کا انعقاد کیا. دربار میں سرکل ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، انچارج ٹریفک وارڈن، انچارج چوکیات، ہیڈ آف برانچز، ایلیٹ فورس، لیڈی پولیس اور دیگر افسران اور جوانوں نے بھی شرکت کی. دربار کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہری پور نے پولیس افسران اور جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس افسران اور جوان چوکس رہ کر ڈیوٹیاں سر انجام دیں.
बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। दौरान ड्यूटी स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इससे आपकी तवज्जो ड्यूटी से हट जाती है और आप दुश्मन के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं। ऐसे हालात में आवाम की हिफाजत के साथ साथ अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। अपनी ड्यूटी चौकस रहकर करें। दौरान ड्यूटी आपकी गफलत महकमा पुलिस और आपके खानदान के लिए बड़े सदमे का सबब बन सकती है। इलाहाबाद में किसान इत्तेहाद के ज़रिए तमाम महंगाई, बिजली बिलों में बेजा होशरबा इजाफे और खाद के अदम दस्तयाबी, ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इलाहाबाद से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अरशद सामल से। हाँ जी बिल्कुल जी, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी तो परेशान था ही, इसके साथ साथ किसान भी महंगाई का रुना रो रहा है। अगर बात की जाए खाद की, तो खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है, ऊपर से उसकी जो रेट है वो ओवर हो चुके हैं और इसके साथ साथ बिजली का जो बिल है उसमें भी ओवर रीडिंग की जा रही है। इसी हवाले से मेरे साथ कुछ शुरा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी हुकूमत जो मर्जी हुकूमत आ जाए, जिस मर्जी पार्टी की हुकूमत आ जाए, वो किसान दुश्मन पॉलिसी पे अमल पैरा होती है। जो भी हुकूमत आती है किसानों को लॉलीपॉप देती है, ना तो वो खाद में को रियायत करती है, ना खाद पे सब्सिडी देती है, ना ही वक्त पे हमें खाद दस्तयाब होती है। जब हमने बुवाई करनी होती है किसी भी फसल की तो खाद शार्ट हो जाती है, हमें ब्लैक में वो लेनी पड़ती है। तो अब गंदम जो है वो तैयारी के मरहल में है, इस वक्त उसको खाद की बहुत अच्छी जरूरत है, मक्की को जरूरत है, तो खाद हमें मिल नहीं। तो जो भी हुकूमत आती है वो किसान की दुश्मन पॉलिसियों पे होती है, जबकि हमारे हमसाये मुल्क में जिम्मेदार को इतनी सहूलतें हैं, कर्ज की सहूलतें हैं, मामला की सहूलतें हैं, खाद की सहूलतें हैं, जरियात की सहूलतें हैं, बीज की सहूलतें हैं। हम 20-22 हज़ार का जो है वो एक तोड़ा मिल रहा है मक्की के, तो किसानों को कोई रिलीव नहीं। हमारा मुतालबा आज हमने ये रैली इसलिए निकाली है कि हुकूमत से हम अपनी ये मुतालबा करते हैं कि हमें रिलीव दिया जाए, बिजली के बिलों में रिलीव दिया जाए, खाद में दिया जाए, वरना हम हुकूमत को जबरदस्ती डंडे के जोर पे हम अपनी गंदम उठाने देंगे। हम पूरा जो है वो मुहासबा करेंगे इंतजामिया का। अगर इंतजामिया हमें खा नहीं दे सकती तो कोई हक हासिल नहीं कि हमसे वो गंदे भी ले। जी जैसा कि आपने किसान की बात सुनी, उनका कहना है कि हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए और तरजीह बुनियादों पर किया जाए। तो हम हुकूमत को खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि ज़रिए इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम जश्न चिनौट की 7 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर सलवत सईद ने किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, डीपीओ वसीम रियाज, एडीसीजी तलहा सईद समेत सदर प्रेस क्लब शाहिद महमूद चौधरी भी मौजूद थे। इस मौके पर फिजा में कबूतर और गुब्बारे भी छोड़े गए। जश्न चिन्योट के पहले दिन नेजाबाजी, दौड़ के मुकाबले हुए और शाम को महफिल मुशायरा भी सजाया गया। नेजाबाजी और दौड़ के मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वालों में डिविजनल कमिश्नर सलवत सईद ने इनामात तकसीम किए। मुल्क की ग़ज़ाई खुद कफालत के लिए गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा नागुज़ीर हो चुका। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की फील्ड फार्मेसीज को गंदम की नशोनुमा के इस अहम और नाजुक मरहले पर फनी रहनुमाई का सिलसिले में जारी सरगर्मियों में मज़ीद तेजी लाने की हिदायत की जा रही है। देखते हैं तरिंदा मोहम्मद पनाह से गुलाम अली की ये रिपोर्ट। मुल्क की कुल पैदावार के 75% गंदम पैदा करने वाले सूबे के काश्तकारों को जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी और निगाहदाश्ती उमूर बारे रहनुमाई फराम की जा रही है, ताकि गुज़श्ता साल की निस्बत कम अज कम 5.7 फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल की जा सके। काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए गंदम की इमदादी कीमत फी मन 3900 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। इस मरहले पर फसल पर कुंगी का हमला मुशाहदे में आ रहा है। जर्द कुंगी से मुतासरा फसल के पत्तों पर जर्द धब्बे मतवाजी कतारों में वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, जबकि भूरी कुंगी के भूरे रंग के धब्बे पत्तों की बलाई सतह पर बेतरतीब पाए जाते हैं। इस तरह सियाह कुंगी के गहरे धब्बे पत्तों और तनों पर बड़े साइज में नजर आते हैं। सर्द मौसम में हल्की बारिश होती रहे तो कुंगी की बीमारी तेजी से फैलती है। सूबा पंजाब में गंदम की फसल एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस मरहला पर महकमा ज़राअत पंजाब के तहत काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि वो अपनी फसल का बाकायदगी से मुआयना करें। अगर किसी किस्म का कुंगी का अटैक नजर आए तो उसको महकमा ज़राअत के मकामी ज़री माहिरीन के मशवरा के साथ सिफारिश करदा फंजासाइड के साथ ट्रीट करें। और इसके अलावा दीगर काश्ती अमूर जो भी महकमा सिफारिश करता है उस पर अमल पैरा हों, ताकि जो पैदावारी हदफ है वो बआसानी हासिल किया जा सके। सूबा पंजाब मुल्क के लिए फूड
बास्केट का किरदार अदा करता है। सुबह पंजाब में काश्तकारों को मैकेनाइज्ड फार्मिंग, कीड़ों के मरबूत इंसदाद और बीमारियों के मौसर तदारक के सिलसिले में फनी रहनुमाई। नारग मंडी की मुमताज सियासी कदावर शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कासमी ने हल्का पीपी 135 में बतौर एमपीए इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। उसे जानते हैं कमर गोलाटी की इस रिपोर्ट में। हल्का एन 113 की नामवर सियासी व समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कासमी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्का पीपी 135 में बतौर एमपीए सूबाई इलेक्शन में हिस्सा लेने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। अपनी डेरा अलापुर सीधा में नारबली मर्कज़ी प्रेस क्लब के सीनियर उहदेदारान से खिताब किया। आइए मज़ीद जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कासमी की। आज मैं अपनी प्रेस क्लब नारग मंडी के सीनियर सहाफ़ियों और अपने दोस्तों, अपने रुफ़क़ाए-कार के सामने एक बड़ा अहम ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर यूसुफ कासमी और मेरे दोस्त, मेरा ख़ानदान, मेरी बरादरी, हम सब ने अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, अकाबरीन, सियासी दोस्त जो हमारे हलके में शामिल हैं, सबसे बाहमी मशावरत करके ये फ़ैसला किया है कि हम हलका 135 में इंशाअल्लाह मेंबर्स बाय असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और हमारा ये फैसला खालिस्तन अपने हलके की आवाम की खिदमत के लिए, गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर सब की बेहतरी के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम आज़ाद एमपीए का इलेक्शन हलका 135 से लड़ेंगे और इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा और प्यारे नबी का सदका हम ये इलेक्शन जीत कर। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पतोके में ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमतों में होशरबा इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। आए रोज कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। गरीब आदमी के लिए मुर्गी का गोश्त खाना भी मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वालों का कहना है कि उन्हें मुर्गी महंगी मिल रही है। पोल्ट्री फार्म से मुर्गियां मिल ही नहीं रही, जिसकी वजह से रेट बढ़ गई है। बीफ और मटन तो पहले ही आवाम की पहुंच से दूर था। रोज बढ़ती महंगाई ने आवाम के चेहरों से मुस्कुराहट छीन ली है। शहरियों का कहना है कि ब्रायलर मुर्गी के गोश्त से 6 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली और 7वीं सेंचुरी करने जा रही है। गरीब सफेद पोश के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर जप्पा ने कहा कि बहावलपुर शहर को मजीद खूबसूरत, पुरकशिश, देदाजेब और साफ सुथरा बनाने के लिए मजबूत हिकमत अमली के तहत काम किया जाए। मुतलका महकमा जात इसी बुनियाद पर ही तरक्याती स्कीमों की तैयारी और निशानदही में फाल किरदार अदा करे। ये हदायत उन्होंने अपने दफ्तर के कमेटी रूम में बहावलपुर शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से मुनक्किदा कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए दी। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने कहा कि बहावलपुर शहर को मजीद खूबसूरत और पुरकशिश और जिदा-जेब और साफ सुथरा बनाने के लिए मरतूब हुक्म अली के तहत काम किया जाए। मुतलका महकमा जात इसी बुनियाद पर ही तरक्याती स्कीमों की तैयारी और निशानदेही में फाल किरदार अदा करें। यह हिदायत उन्होंने अपने दफ्तर कमेटी रूम में बहावलपुर शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से मुनक्किदा कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए दी। इजलास में एडिशनल कमिश्नर राब्ता जाम आफ्ताब हुसैन, डायरेक्टर जनरल PHA रबीना अब्बासी, चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर BWMC नईम अख्तर, DFO फॉरेस्ट हारून तफैल, म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन मुसरत अब्बास, बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी महकमा बिल्डिंग कंट्रोलमेंट बोर्ड, महकमा इरीगेशन, महकमा रोड, महकमा ज़राअत और दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान मौजूद थे। इसमें मुतल्लिका महकमे के अफसरान तरक्याती स्कीमों के हवाले से ब्रीफ किया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत शहर की खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए नई स्कीमें तैयार की जाएँ। कैमरा मैन खुर्रम साद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़। पाकिस्तान में हर साल 15,000 से ज्यादा अफराद गुर्दों की बीमारी की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। गुर्दों की बीमारी के आलमी दिन के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक सेमिनार मुनक्किद किया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में हर साल 15,000 से ज्यादा अफराद गुर्दों की बीमारी की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। अवाम में गुर्दों की बीमारी की तशखीस और इसके बारे में मुकम्मल आगाही का होना बहुत जरूरी है। इस हवाले से पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के
नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें गुर्दों की बीमारी के हवाले से मुकम्मल आगाही फराहम की गई। इस हवाले से पिम्स अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहसिन नवीद ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, बेसिकली पाकिस्तान की काफ़ी आबादी जो है तो वो दही तबके पे मुश्तमिल है। उसके अंदर हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, उनके हम मुख्तलिफ रिफ्रेशर्स कोर्सेज करते हैं, उनको हम टाइम टू टाइम उनको हम गाइड करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर जो हमारी लीडरशिप मौजूद है उसको भी हमने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस किया है। लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं जिनको हम एजुकेट करते हैं, पोलियो के वर्कर्स होते हैं, यानी कि हेल्थ से मुतालिक जितने भी हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उसको हम इस तरह के सेमिनार्स में बताते हैं कि गुर्दों के मरज़ की क्या अलामात होती हैं, इससे बचने की क्या तदबीर होती है, खसूसन जो कि दही इलाकों में गंदा पानी इस्तेमाल होता है, वाटर बाउंड डिजीज़ होती हैं, और जो कि ज़च्चा और बच्चा के मसाइल होते हैं गाँवों में, और जो कि पुरानी इन्फेक्शंस होती हैं, बार बार बच्चों के गले ख़राब होते हैं, उसकी वजह से उनके जिस्म पे सूजन बन जाती है और गुर्दा ऐसा नाकारा हो जाते हैं। तो इस सब की हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज में हम ये प्रोग्राम देना पसंद करेंगे। इसके अलावा जो हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं या हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको हम एक अलर्ट जारी करेंगे ताकि उसमें किडनी डिजीज़ अलर्ट हो, ताकि उनको पता हो कि ये वो डेंजर साइंस हैं कि अगर नज़र आए तो उन्हें फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट सर्जरी की ज़रूरत है। इस हवाले से पार्लियामेंट और सेनेट में बिल पास करवाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद लोग खुद को नादरा के जरिए रजिस्टर्ड करवा कर अपने आज़ा अपनी जिंदगी में या फिर अपनी जिंदगी के बाद डोनेट कर सकेंगे और इस ज़मन में पेशरफ मुमकिन हो सकेगी और सेहत की सहूलियात को आम बनाया जा सकेगा। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर वापडा मुलाजमीन वापडा की निजकारी के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुतासरीन का क्या कहना था, मज़ीद जानते हैं उमर भट्ट से। जी उमर, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर, जहां पर वापडा मुलाजमीन जो हैं वापडा की निजी कारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आए मजीद उनसे जानते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं। तो आज का एहतजाज है, इसका बेसिक मकसद तो ये जो है हमारे जो कुछ फीडर्स जो है ना उनको आउटसोर्स किया जा रहा है। आउटसोर्स का मतलब ये है कि उनको प्राइवेट लोग उन्होंने ठेकेदारों के हवाले करेंगे, वो आके उनकी रीडिंग वगैरह लेंगे और ये निजकारी का पहला स्टेप है। तो ये एक तरह से हमें वो चुंडी काट के ना वो देख रहे हैं कि ये इनके क्या आगे से रिस्पांस होगा। तो हमने इसका रिस्पांस आपके सामने हमने बताया। ये देखें पूरे पाकिस्तान से वापडा एम्प्लॉइज़ इकट्ठे हुए हैं, हम सब मुतहद हैं इस बात पे कि हमारे महकमे को निजकारी ना किया जाए। इससे ना सिर्फ मुलाजमीन का नुकसान है, इसकी निजकारी से आवाम का भी नुकसान होगा, क्योंकि आगे बिजली महंगी हो रही है और अब कितना जो आपको पता है गवर्नमेंट भी इसके ऊपर सब्सिडाइज भी करती है, लेकिन उसके बावजूद आवाम की पहुंच से ये बाहर हो गई है। तो जब ये प्राइवेट हो जाएगी सारी चीज़ें तो आवाम की पहुंच से ये बिजली बहुत बाहर हो जाएगी और ये आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। और हम एक ना सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं बल्कि इस पूरे पाकिस्तान की आवाम का दिफा कर रहे हैं कि हम उनके हकूक़ का दिफा कर रहे हैं कि उनको ये जो है ना बिजली हम कम से कम रेट्स पे उनको दे सकें। और इसके अलावा ये जो कितने ख़ानदान हैं जो ठेकेदार तो उन्होंने रखने हैं बंदे और कम कीमत पे कम वो रिसोर्सेज पे उन्होंने रखने हैं और उन्होंने अपनी बचत निकालनी है। हमारी ये कैस्को हुई है कराची कंपनी, उसका हाल देखें कि आए दिन वो जो है ना उनके फीडर ट्रिप्स होते हैं, ज़रा सी बारिशें होती हैं, कुछ भी होता है तो कई घंटों के लिए वो बंद हो जाती है। उससे हमारी इंडस्ट्री मुतासर हो रही है। हमारे मुल्क की जो है ना ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। ना सिर्फ ये जिस्म में रूह है, इसी तरह ये पूरे जिस्म की इकॉनमी की रूह है। और इसी पे बेस करके आपकी ये हर मशीन चल रही है, आपके कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं, आपके बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं। उन सब को चलाने के लिए ये उसमें रूह का किरदार जो है ना वो हमारी बिजली से और इलेक्ट्रिसिटी ये किरदार अदा कर रही है। जब ये अब ज़ाहिर है ये कंपनियाँ हो सकता है इस मुल्क के इतने इन्वेस्टर ना हो जो बाहर के लोग खरीद लें, तो उससे वो हमारे ऊपर एक हुक्मरानी करने के वो काबिल हो जाएंगे। वो जब चाहेंगे, अब ज़ाहिर है हम एम्प्लाई होंगे, वो जब चाहेंगे इस मुल्क की इकॉनमी को वो डाउन कर लेंगे। आप देख लेंगे ये ना सिर्फ हम अपने बच्चों की जंग ये लड़ रहे हैं बल्कि ये पूरी आवाम की जंग हम लड़ रहे हैं। तो ये निजकारी नहीं होनी चाहिए। निजकारी से ना सिर्फ ये हमारे महकमे का नुकसान है, निजकारी से ना सिर्फ हमारे महकमे का नुकसान है बल्कि ये पूरी आवाम का नुकसान होगा।
जिसकी वजह जिंदाबाद नामंजूर। और इससे न सिर्फ मुल्क की इकॉनमी पे असरात पड़ेंगे, मुल्क की माशी हालत आपके सामने रोज बरोज जो है ना अवाम की वो 36वें मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स में शामिल ज़ेर तरबियत अफसरान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद से आए वक्त में 3 खवातीन समेत 16 अफसरान शामिल थे। ज़ेर तरबियत अफसरान को जराइम कंट्रोल, पब्लिक सर्विस डिलीवरी और पुलिस फोर्स के वेलफेयर के इक़दाम बारे ब्रीफ किया गया। आईजी पंजाब का कहना था कि शहरियों की मुश्किलात के बिला ताखिर अजाले के लिए 1787 कंप्लेंट सेंटर को हफ्ते के 7 रोज फाल कर दिया गया। मुकदमात का फौरी अंदराज अवलीन तरजीह है। ताखिर के जिम्मेदारान से जवाब तलबी के साथ सख्त महकमाना कार्रवाई की जा रही है। मुआशरती तवज्जो और मदद के मुस्तहिक ट्रांसजेंडर, बेघर बच्चों और जहनी माजूरी और मसाइल के शिकार खसूसी अफराद के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स फाल किए गए हैं। संगीन जराइम में मुलविस इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सूबा भर में क्रैकडाउन और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। डीआईजी ऑपरेशन पंजाब ने आईजी पंजाब की हिदायत पर जराइम कंट्रोल और फोर्स की वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स बारे ब्रीफिंग दी। डीआईजी TSN यूनिट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक प्रोग्राम्स और इस्लाहात बारे आगाह किया। आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। DGM इन्फोर्समेंट फैसल यूसुफ की सरबराही में इन्फोर्समेंट विंग ने गुज़िश्ता माह धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की। कितनी गाड़ियों को थाने में बंद करवाया गया, इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। जी आसिम, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद की हदायत पर DGM इन्फोर्समेंट फैसल यूसुफ की जेर निगरानी DPMMPIs और इन्फोर्समेंट विंग ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। गुज़श्ता माह 1629 गाड़ियों को चेक किया गया, जिसमें से 540 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए, जबकि 255 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद भी करवाया गया है। क्वालिटी एयर कंट्रोल को मद्देनजर रखते हुए पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी महकमा माहौलियात के साथ मिलकर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद ने तमाम इन्फोर्समेंट विंग को स्मोक की रोकथाम के लिए ट्रांसपोर्टर्स को आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत दी है। DGM इन्फोर्समेंट फैसल यूसुफ ने DPMMPIs की सरबराही में टीमें भी तश्कील दे दी हैं, जो शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर बाहर से आने वाली गाड़ियों को चेक करेंगी और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी। जी बहुत शुक्रिया आसिम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। FC कॉलेज फॉर मैन में साइकोन 1 की तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा और टीचर ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुख्तलिफ टैबलोज पेश भी किए गए। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आज़म एडवाइज़र कमर ज़मान कायरा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। बच्चों की काबिलियत को सराहते हुए उन्होंने इनामात और शील्ड्स भी तकसीम किए। कमर ज़मान का कहना था कि किसी भी कौम की तरक्की में साइंस बड़ी अहमियत की हामिल है। दुनिया में जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, इस मौका पर स्टूडेंट्स और टीचर्स को कोहेन यूनिवर्सिटी से गुफ्तगू उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। All, I would like to thank the Kohinoor channel for coming us and covering our event, and for instance these students have put in a great effort, especially for this drone project, and we are really thankful for the campus, for the university and this channel for giving us an opportunity to showcase the students' work over here. I'm really thankful, and God bless. Good afternoon, I'm a student of pre-engineering at FC. So we had our successful SciCon. That was actually our first SciCon. We had students of mathematics, physics, chemistry build up different projects, working projects like drones, hard dissection to represent all of the function that is used in science. So we had Sir Kamar Javed Kaura as our chief guest, Chairman Bias, and our rectors and vice rectors as well. That's it I've got to say. About this event, this is a great platform for the Formanites to showcase their talent, their skills. We have observed the students have put so much effort in their projects. This is all today they are the stars.
बहुत खुशी हुई कि बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं. ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल माइंड ही बना सकता है. मिसाल के तौर पे फायर एक्सटिंग्विशर है, लावा प्रेजेंटेशंस हैं, ड्रोन्स ड्रॉ किए हैं, फिर एरोप्लेन तक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसे डिनोट किया है. So I'm very wonderful and thankful to all of you. Thank you, sir. जी सर, आज जो है वो एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक साइंस फेयर अरेंज किया था और ये साइकॉन 1.0 के नाम से था. एंड दिस इवेंट कंसिस्टेड ऑफ बेसिकली द एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट मेड देयर प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइंस. बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड बनाया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बेसिकली ये स्टूडेंट्स की अपनी इनोवेशन थी. ये साइकॉन हमारा एक इवेंट हो रहा है एफसी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम. तो ये फर्स्ट एडिशन था हमारा. अब हर साल इसी डेट्स में होगा. महकमा सूबाई खातून मुहतसिब पंजाब के ज़ेर एहतमाम अलहमरा में बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के हवाले से अहम सेमिनार का इनेकाद. सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट समीरा समद, फौजिया सईद, मलिहा हुसैन, सबीहा शाहीन, साबिक़ खातून मुहतसब रुखसाना गिलानी, हैरासमेंट कमेटीज़ के मेंबरान, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान, तलबा व तलबात और हर शुबाए हयात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की. माया नाज पंजाबी गुलकारा रेशमा की बेटी रूबी रेशमा ने संगीत पर परफॉर्मेंस पेश की. खातून मुहतसिब पंजाब नबीला हाकिम खान ने कहा, हुकूमत ने हुकूक निस्वां के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से इदारे बनाए हैं जिनमें खातून मुहतसिब का महकमा अहम है. आज का दिन ख़वातीन को सराहने का दिन है, इसलिए कि हर दिन औरत का दिन है. उन्होंने कहा, वर्क प्लेस पर ख़वातीन को हिरासगी से बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं. अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों की तंजीम का पंजाब में ज़राअत के शोबे में टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की लाने के लिए गवर्नर हाउस में इजलास. NRP पाकिस्तान और अमेरिका के नुमाइंदों समेत USAID और दीगर इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की. NRP के बानी शहाब कुरनी ने के इजलास में ऑनलाइन शिरकत की. कॉन्फ्रेंस का मकसद NRP के तहत पाकिस्तान में ज़री शोबा में इस्लाहात करके पंजाब को पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते की फूड बास्केट बनाना है. कॉन्फ्रेंस के शुरा ने पाकिस्तान के ज़री मसाइल और अमेरिका में किए जाने वाले तजुर्बात की रोशनी में पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए इस्लाहात का जायजा लिया. कॉन्फ्रेंस के शुरा ने गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से भी मुलाकात की और NRP के अगराज़ो मुकासिद से आगाह किया. MD NRP पाकिस्तान मोहम्मद लतीफ़ुल्लाह भल्ली का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा की तरह अपने वतन के लिए कुछ बेहतर करने के लिए कोशिश रहते हैं. PHA के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारा की तकरीबात की मुनासबत से मेवल पेंटिंग मुकाबला का इनेकाद. मेवल पेंटिंग मुकाबले में शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तालिबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया. जी आपको बताएं कि PHA के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारा की तकरीबात की मुनासबत से मेरोल पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया. मेरोल पेंटिंग मुकाबले में शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है. आपको इस खबर से एक बार फिर अपडेट करें कि PHA के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारा की तकरीबात की मुनासबत से मेरोल पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया. मेरोल पेंटिंग मुकाबले में शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया. मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से. जी सलमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा. जी सलमान, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा. सलमान से हमारा राब्ता मुनक़ते हो चुका है. आपको एक बार फिर आगाह करें कि PHA के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारा की तकरीबात की मुनासबत से मेरोल पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया है. मेरोल पेंटिंग मुकाबले में शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया है. आपको इस वाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे सलमान शाह. जी सलमान, बताइएगा. ज़ेरे तमाम जश्न बहारा की तकरीबात की मुनासबत से म्यूरल पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया है. म्यूरल पेंटिंग मुकाबले में शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तालबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया है. तालबात ने मुकाबले में मुख्तलिफ रंगों से दिलकश पेंटिंग्स बनाई. चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने म्यूरल पेंटिंग मुकाबले में खुसूसी शिरकत की और जो पेंटिंग है उनका दौरा किया. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वेलफेयर मोहम्मद अवैस मलिक, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद रंधावा ने भी बतौर मेहमानाने खुसूसी शिरकत की है.
मेहमान खुसूसी ने मुकाबला जीतने वाले तलबा और तालबात में नकद इनामात, शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं। मुकाबले में DGPHA मोहम्मद ताहिर भट्टू, नए सदर GS बैंक बुरहान रसूल, डायरेक्टर हेडक्वार्टर तारिक शहजाद, तर्जुमान PHA हसानुल हक समेत दीगर जो PHA के अमला था उन्होंने भी शिरकत की। जी आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर एक निजी मार्केट में फैंसी परिंदों के मुताल्लिक आगाही के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें दूसरे शहरों से भी मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे लाए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच के सीनियर जज जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, जस्टिस सादिक महमूद खुरम, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने हिंदू के मजहबी त्यौहार होली के मौका पर अंदरूनी शहर वाक़िया मंदिर में मुनक़िदा होली की तकरीब में शिरकत की। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच के सीनियर जज मिस्टर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, मिस्टर जस्टिस सादिक महमूद खुरम, मिस्टर जस्टिस सफदर सलीम शाहिद, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने हिंदुओं की मजहबी त्यौहार होली के मौके पर अंदरूनी शहर वाक़िया बंदर में मुनक़्क़दा तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर जज मिस्टर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा, मुल्क की तमीर और तरक्की में अक़लीतों का नुमाया किरदार है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे की खुशियों में शिरकत से मुआशरे में अमन और रवादारी का फरोग होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लीतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इस मौके पर जजेस साहबान ने होली के केक काटा और तोहफ़े तकसीम किए। इस मौके पर सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार मोहम्मद नवीद इकबाल, रिसर्च ऑफिसर वसीवर जज डॉक्टर मोहम्मद मुमताज, सदर हाईकोर्ट बार बासर खान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।